हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, लास्ट एक वीडियो में मैंने ये डिस्कस करा हुआ था कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें क्या लिमिट वगैरह होती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इसके बारे में उसमें डिस्कस किया हुआ था। लेकिन उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मेरे को ये आए कि क्या आप यूपीआई के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या यूपीआई में भी कोई लिमिट है, बिकॉज यूपीआई आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड ऑफ पेमेंट है। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं यही आपको बताने वाला हूं कि यूपीआई की लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है आपकी, और इसकी बैंक द्वारा क्या लिमिट लगाई गई है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिमिट है, अगर आप सेल्फ ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो उस पर क्या लिमिट होने वाली है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज कि यूपीआई की जो लिमिट है वो एनपीसीआई और बैंक्स के द्वारा क्या लगाई गई है। देखिए, यूपीआई को गाइस जो बनाया गया है वो बनाया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा। अब एक दिन में आप मैक्सिमम कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं थ्रू यूपीआई, इसको एनपीसीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा हुआ है। अभी के लिए जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए पर डे की, यानी कि आप एक दिन में यूपीआई से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई एनपीसीआई ने क्या लिमिट लगा रखी है, लेकिन एनपीसीआई ने यहाँ पे बैंक्स को ये भी फ्रीडम दे रखी है कि अगर बैंक्स चाहें तो वो अपने कस्टमर्स के लिए जो डेली ट्रांजैक्शंस की लिमिट है उसको 1 लाख रुपए से नीचे भी रख सकती है। और प्रैक्टिकली बहुत सारे बैंक्स ने ऐसा करा हुआ है, यानी कि जहां पे आप देखेंगे कि पर डे जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस की लिमिट है थ्रू यूपीआई, वो अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग डिफाइन कर रखी हुई है। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको 3 लिमिट्स देखने को मिलने वाली है। सबसे पहला लिमिट होता है कि मैक्सिमम पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होती है। दूसरी लिमिट होती है सिंगल ट्रांजैक्शन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट। और तीसरा होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस लिमिट। तो ये 3 तरीके की लिमिट्स लगाई जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्सिमम पर डे जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के केस में 1 लाख रुपए होती है, लेकिन कई सारे बैंक्स ने इस लिमिट को और नीचे रख रखा हुआ है। यानी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा हुआ है कि आप एक दिन में यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम 50,000 रुपए तक या 25,000 रुपए तक, अलग अलग बैंक्स में ये लिमिट वैरी कर सकती है। तो कुछ बैंक्स ने ये लिमिट 1 लाख रुपए के नीचे भी रख रखी हुई है। दूसरी बात करते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट की। अब यहां भी बैंक टू बैंक ये लिमिट वैरी करती है, यानी कि कई बैंक्स में आपको देखने को मिलेगा कि आप एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कई बैंक्स में लिमिट आपको 10,000 रुपए तक को देखने को मिलेगी। कई बैंक्स में ये 25,000, कुछ में 50,000 और कई बैंक्स में ये 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन की लिमिट दी होती है। और तीसरी लिमिट होती है आपका पर डे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आप यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में, इसकी। तो आपको प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द बैंक्स में देखने को ये मिलेगा कि आप एक दिन में एक बैंक अकाउंट से 10 ट्रांजैक्शंस पर डे कर सकते हैं मैक्सिमम। तो बैंक्स ने जनरली यही लिमिट लगा रखी होती है कि आप मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन एक दिन में आप कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। अब बात करते हैं गाइस कि क्या आपकी इनकम टैक्स एक्ट में यूपीआई की कोई ट्रांजैक्शन लिमिट दे रखी है, यानी कि क्या इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है कि आप यूपीआई से मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। द आंसर इज नो। गाइस, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है कि आप यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन कंसर्न ये होता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको डिपार्टमेंट अगर ट्रैक कर सकता है तो डिपार्टमेंट को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यूपीआई का जो मॉडल होता है वो बेसिकली बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, तो यानी कि आपके जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे ट्रैक किए जा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होती, और इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में यहाँ पे कोई भी लिमिट यूपीआई की नहीं बताई गई, यानी कि आप जितना मर्जी चाहे यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में यूपीआई ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं दी गई है, स्टिल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी अकाउंट में यूपीआई के थ्रू बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उस केस में आपका जो बैंक होता है वो आपके इस ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस मान सकता है और आपके इस अकाउंट की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो फॉरवर्ड कर सकता है। और इस केस में अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई होती है, यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल भी नहीं करी हुई है, तो उस केस में आपसे डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होगा वो आपसे नोटिस देकर के पूछ सकता है कि आपके अकाउंट में इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं करी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। भले ही इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन
ये ट्रांजैक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा अगर होगी तो आपको कुछ केसेस में प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब यहाँ पे गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, और वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जहां पे आप दूसरों से कैश में पैसा लेकर के अपने यूपीआई के थ्रू किसी और को आप पैसे भेजते हैं और उस पर आप थोड़ा बहुत कमीशन चार्ज करते हैं, या फिर कई बार ये हेल्प के लिए आप करते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आप अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं कुछ कैशबैक वगैरह अर्न करने के लिए, ऐसा कुछ करते हैं। तो इन सारी चीजों में आपका क्या कोई रूल वगैरह आपको ध्यान रखना है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब देखिए, यहां पे आपको एक बात समझना है गाइस कि अगर आप ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू करते हैं फॉर कमीशन और इवन फॉर हेल्प, और ये लिमिट आपकी एक पूरे साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करवाई हैं, यानी कि कैश लेकर के आप कमीशन चार्ज करके आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट वगैरह जो भेजते हैं, या फिर आप हेल्प के लिए भी अगर आप कैश लेकर के आप पेमेंट किसी और को भेजते हैं, और ऐसी ट्रांजैक्शंस का जो टोटल एग्रीगेट है वो 20 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस देखने को मिल सकता है कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है। तो उस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट पोक कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट आपकी 20 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी एक पूरे साल की ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए से भी ऊपर जाती है, उस केस में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कर देनी चाहिए। अब देखिए, कई लोगों का ये डाउट होता है कि उन्हें लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि उन्हें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिपार्टमेंट का मेन कंसर्न ये होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में आप उन्हें बताएं। ये बेसिकली इनका पर्पस होता है और इसीलिए वो रिटर्न की डिमांड करते रहते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए, और ये जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। हो सकता है आप सिर्फ 1% या 2% कमीशन चार्ज कर रहे हो, तो अगर आपने पूरे साल में 5 लाख रुपए आपने अगर ट्रांसफर किया हुआ है, आप उसका सिर्फ 2% कमीशन चार्ज करते हैं, तो आपका 10,000 रुपए का कमीशन होता है। तो उस केस में आप 10,000 रुपए को इनकम दिखाएंगे, 5 लाख रुपए को आप टर्नओवर दिखा करके अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। अब यहाँ पे आपको कोई टैक्स तो नहीं लगने वाला, लेकिन आपको रिटर्न देना जरूरी हो जाता है। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई नोटिस वगैरह देखने को ना मिले। अब इसके साथ ही बात करते हैं उन लोगों की जो कि सेल्फ ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अपने एक पॉकेट से पैसे उठा करके अपने ही दूसरे पॉकेट में डालते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, और ना ही इसका ये मतलब होता है कि आपने कोई इनकम जनरेट करी हुई है। तो इसका ये मतलब बनता है कि ना ही ये सर्विस मानी जाएगी और ना ही ये इनकम मानी जाएगी। तो इस केस में इस पे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सेल्फ ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर कितना भी हो, आपको जीएसटी में इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली सेल्फ ट्रांसफर के केस में। ऑल राइट गाइस, तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। आप लोगों की मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई थी इस वीडियो को बनाने के लिए कि यूपीआई को लेकर के आपको काफी डाउट रहता है, क्योंकि आज के टाइम में यूपीआई से ही लोग मैक्सिमम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने इस वीडियो को यहाँ पे आपके लिए दे दिया है। अब आपका काम ही बनता है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सके। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।